ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अभी चल रहा है सावन का महीना और कल का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है, क्योंकि कल के दिन पड़ रही है एक तो नाग पंचमी और दूसरा कल के दिन ही है सावन का 7वां सोमवार। जो सावन के सोमवार के दिन जो भी तिथि पड़ जाती है ना, उस तिथि का महत्व 100 गुना क्या 1000 गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में इस चीज का वर्णन किया है। अगर आपको भी जीवन में भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर पर चाहिए, किसी भी तरीके का कोई संकट आपके घर में नहीं चाहिए, तो आप सभी को इस दिन ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आस्तिक मुनि का नाम लेकर के मात्र आपको एक शमी पत्र से इस उपाय को करना होगा और आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां होगी वो जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा बार बार संयोग देखने के लिए नहीं मिलता है। श्रावण मास का सोमवार और उसी दिन जब पंचमी का दिन पड़ता है, देखिए 2 पंचमी आती है पूरे के पूरे श्रावण मास में, एक निकल चुकी है। अगर आपने ये उपाय नहीं किया है ना, तो इस बार इस उपाय को करने से मत चूक जाइएगा, ठीक है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर के सारे संकटों का विनाश कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किस तरीके से आपको करना होगा, जो आपने थंबनेल में देखा आस्तिक मुनि वाला, वही उपाय आपको करना है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो आप ये चीज सुन लीजिए कि आपके घर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहता है या किसी भी कारणवश व्यक्ति के अलावा भी अगर कोई और है, कोई शक्ति है, अगर वो भी आपके घर को नुकसान पहुंचाना चाहती है ना, तो ये आपके पास में आखिरी मौका है। इस वाली पंचमी के दिन आप इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे करना होगा, कल के दिन आपको लेना होगा एक शमी पत्र, है ना। अब काफी सारे लोग गलती करते हैं, इसको एक शमी पत्र ले लेते हैं। मैं बहुत बार, हजारों बार बता चुका हूं अपनी इसी वीडियो के अंदर कि आपको ऐसा शमी पत्र नहीं लेना होता है। यहां से तोड़ा करो, ये पूरा का पूरा एक शमी पत्र होता है। इस तरीके से एक शमी पत्र लेना और मात्र लेना 1 लोटा शुद्ध जल। क्या लेना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल। इन दोनों को लेकर के प्रदोष काल में जाना चाहो तो प्रदोष काल में चले जाना, सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाना। समय का ध्यान रखना, अगर सुबह जा रहे हो तो आपको सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर चले जाना, ठीक है, वरना आप प्रदोष काल में जाना। कि क्या क्या लेकर के जाना है, एक शमी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के मेरे देव आदि देव पर समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से, यहां लिख देता हूं मैं वापस से, आस्तिक मुनि के नाम से। किन के नाम से, आस्तिक मुनि के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने जो एक शमी पत्र लिया है, उस एक शमी पत्र को आपको अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। माता रानी के हस्त कमल, जिस पर मैंने लाल लाल निशान लगाया है, इस वाले हस्त कमल पर टच करवा करके और आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है ना। जब आप समर्पित करेंगे तो किन मुनि के नाम से समर्पित करना है, आपको आस्तिक मुनि के नाम से ही समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात महादेव जी से विनती कीजिएगा, हमारे जीवन में आने वाली सभी जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, उन्हें आप हर लीजिए। जैसे आपको कामना करनी है कर लेना, ठीक है। उसके जस्ट बाद में आपको जैसे ही कामना करने के बाद में उठ करके घर के तरफ जाने लगो, तो यहां से इस शिवलिंग से इस शमी पत्र को उठा लेना, ठीक है। और उठा करके सीधे पहुंचना होगा कहां पर, आप जब अपने घर के तरफ जाओगे ना, तो इसे क्या करना, आप अपने घर का जो मेन गेट है ना, भाई लकड़ी वाले गेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो सबसे मेन गेट जहां से आप सड़क पर आ जाते हो, ठीक है ना, उस वाले गेट की चौखट के बाहर की तरफ आपको वो 1 शमी पत्र इस तरीके से रख देना है ना। किन मुनि का नाम स्मरण करते हुए, आस्तिक मुनि का नाम ही स्मरण करते हुए यहां पर रख देने के पश्चात आपको फिर से वापस घर के अंदर जाना है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर रखने का उपाय ये क्या है, इससे मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, उसे सुन लीजिए। गुरुदेव ने जब अपनी कथा में बताया तो इससे यह होता है कि आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज यह बताई थी कि शिव जी की 5 बेटियों का भाव इस उपाय से प्रकट होता है, जो आपके घर की, द्वार की
रक्षा करती है। पांचों बेटियां जया, विशारा, श्यामली वाली, दूतरी एंड देव, वो पांचों मिलकर के आपकी घर की रक्षा करती है। अगर कोई बुरी शक्ति होती है, ठीक है, तो उस बुरी शक्ति से आपकी रक्षा करती है। कोई व्यक्ति अगर आपका बुरा चाहता है, वो आपके घर के तरफ भी देखता है ना, तो उसका सारा सब कुछ बंद हो जाएगा। आपके घर के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आएगी। बुरी से बुरी शक्तियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है। मात्र और मात्र ये वाला उपाय पंचमी के दिन ही किया जाता है। यह है नाग पंचमी की। शिव जी की पांचों जो पुत्रियां हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, घर की रक्षा करती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए दूसरे वाले उपाय में फायदा क्या है आपको, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपके परिवार में काफी सारी तरीके के संकट हमेशा आते रहते हैं। किसी भी तरीके के संकट, जैसे कोई बीमार पड़ता रहता है, कभी पैसे की दिक्कत आने लग जाती है, कभी व्यापार में दिक्कत आने लग जाती है, कभी किसी की नौकरी में दिक्कत आने लगती है ना। अचानक से कोई ना कोई इस तरीके से हमारे घर में खेल हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। फिर हम पंडितों के पास में जाते हैं, वो फालतू में बहुत सारी चीजें हमें बता देते हैं, लेकिन उन सब चीजों से कोई फायदा नहीं मिलता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी श्रावण मास में नाग पंचमी का दिन आ जाए, खास करके ये चीज ध्यान रखना, नाग पंचमी का दिन आ जाए ना, उस दिन मात्र एक बार आप इस उपाय को कर लेना, है ना। देखिए इसका कारण क्या बताया गुरुदेव ने, कि जब भी आपके परिवारों में अचानक से इस तरीके से समस्या आने लगे, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना, तो इसका सबसे मेन रीजन कारण होता है कि आपके पितृ देवता जो होते हैं वो तृप्त नहीं है, वो खुश नहीं है, उन्हें कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, या फिर उन्हें कोई मुक्ति नहीं मिली है ना। देखो अगर आपकी पिछली 7 पीढ़ियों में या 7 पीढ़ियों के अंतर्गत किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है, ये चीज ध्यान रखना, किसी को मुक्ति भी नहीं मिली है ना, हो सकता है आपको नहीं पता पुराने जमाने में कौन कौन थे आपके परिवार के लोग, ठीक है, तो ये वाली पंचमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। और इसका फायदा क्या होता है, ध्यान से सुन लो पहले फायदा, कि अगर आप इस दिन इस उपाय को कर लेते हो, है ना, तो जो भी व्यक्ति है, जो पितृ देवता है आपके, जिन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, जो बहुत तड़प रहे हैं, वो तर जाता है, और तर जाने के बाद उसका वापस से जन्म नहीं होता है। इसके लिए ये वाला उपाय किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का जो ताजा सुबह सुबह आता है ना, वो वाला जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। कोई भी जो पंचमी आ जाए, अब ये तो आखिरी पंचमी बची है श्रावण मास की, चाहे शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की, चाहे नाग पंचमी, आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। सिर्फ 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठ करके, जब आपने महादेव जी का स्मरण किया, उनसे कामना करना कि मेरे परिवार में या फिर मेरी 7 पीढ़ियों के अंतर्गत अगर किसी को मुक्ति नहीं मिली है, तो उन्हें प्लीज आज के दिन मुक्ति दे दीजिएगा। पंचमी के दिन ही किया जाता है। और ध्यान रखना, इसे उस परिवार का कोई सा भी मुखिया व्यक्ति भी कर सकता है, कोई स्त्री भी कर सकती है। आप अपने परिवार की रक्षा के लिए कर रहे हो। मेरे देव आदिदेव महादेव जी आपके पितरों को तार देंगे, उनका फिर कभी जन्म नहीं होगा। जैसा बोला जाता है 84 लाख विभूतियों में जन्म होने के बाद में हमें वापस से इंसान का जन्म मिलता है, उनका वापस जन्म नहीं होता है, वो बैकुंठ सिधार जाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय, इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी पीढ़ी में या आपके परिवार में कोई अधोगति का मतलब क्या होता है, जिसका समय नहीं आया लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, या फिर कुंवारी अवस्था में मर गया हो, है ना, या गर्भ में मर गया हो, या गर्भ से बाहर आकर के मर गया हो, तो इस जगह पर जो शिव जी की 5 बेटियां होती है, जया, विशरा, श्यामली वाली, दूतरी एंड देव, उनका स्मरण किया जाता है, ठीक है ना। और इस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके पितृ देवता तर जाते हैं, और साथ ही साथ आपके घर में चलने वाली जितनी भी परेशानियां है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। परिवार की उन्नति होना स्टार्ट हो जाती है, हर एक सदस्य की उन्नति होना स्टार्ट हो जाती है। इस दिन आपको करना क्या होता है, इस तरीके से 2 लोटे लेने होते हैं। जरूरी नहीं है आप दोनों ही पात्र जो हैं वो स्टील के या दोनों ही पात्र तांबे के लें, एक स्टील का एक तांबे का भी हो सकता है, कुल मिलाकर के 2 पात्र हो सकते हैं, कुछ भी, गिलास भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में 2 तांबे के लोटे हैं, मैं इन्हें लेकर के चला जाता हूं। मैं कल भी करूंगा, इस वाले उपाय को भी करूंगा, ठीक है। देखिए आपको इस तरीके से 2 लोटे लेने हैं, इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंचना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक। आप जो पूजा अर्चना करते हो मेरे देव आदिदेव महादेव जी की, वैसे ही करते रहना।
लेकिन अंत में जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो महादेव जी के ऊपर ये एक जो मटकी लगी हुई रहती है ना, ये जया, विशरा, श्यामली बारी, धोत्री देव, महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, दोनों लोटों से आपको इसके अंदर जल समर्पित करना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। ठीक है। जो भी व्यक्ति श्रावण मास की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष या फिर नाग पंचमी के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके पितृ देवता कभी भी सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं, प्रेत की योनि से मुक्त हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए तर जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक के जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।